गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए कक्षा 7 को हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी में है सेकंड हिंदी है और पार्ट 1 है और पार्ट हमने 1 रीड करा दिया था। अब हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे और आप लोग नोट में लिखेंगे और बुक भी फिल करवाएंगे। ओके बेटा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब पहला प्रश्न है जैसे कि भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। भाषा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं। अब देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे। अपने मन के भाव और विचारों को व्यक्त करना तथा दूसरों के भावों और विचारों को जानने का माध्यम की भाषा कहलाता है। ये हमारा देखिए भाषा किसे कहते हैं, इसका आंसर ये हो गया है। अब इसके कितने भेद होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा। नंबर 2 लिखित भाषा। नंबर 2 लिखित भाषा। देखिए आपको ये नोट में लिखना है। अब हम इसके बाद
ये मौखिक भाषा लिखेंगे और फिर लिखित भाषा लिखेंगे, उसकी हेडिंग डाल के लिखेंगे। ओके बेटा। नंबर 1 मौखिक भाषा। जब हम बोलकर या परस्पर बातचीत द्वारा अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा सुनकर दूसरों के विचार जानते हैं, तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। ये देखिए हमारा मौखिक भाषा हो गया। मौखिक भाषा जब हम बोलकर या परस्पर बातचीत द्वारा अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा सुनते हैं। मतलब मौखिक जो हम लिखना नहीं, मौखिक जो हम एक दूसरे से बात करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। सुनकर दूसरों के विचारों को जानते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। ओके बेटा। अब देखिए हम लिखित भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। लिखित भाषा जब हम लिखकर या लिखित रूप में संदेश देकर विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं।
पहुंचाते हैं तथा किसी दूसरे के लिखित संदेश को पढ़ते हैं, लिखित संदेश को पढ़ते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। रूप देखो बेटा, ये मौखिक भाषा भी हमने आपको समझाई थी। मौखिक भाषा जब हम बोलकर या परस्पर बातचीत करते हैं, जो मतलब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, द्वारा अपने विचार दूसरों के सामने मतलब दूसरों के सामने रखते हैं तथा सुनकर दूसरों के विचार जानते हैं। फिर इसके बाद अगर हमने कुछ उनसे कहा, फिर उन्होंने हमसे कहा, तो हम उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जब हम लिखकर या लिखित रूप में संदेश देकर विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे हमने खत लिखा या पर्चा लिखा या हमने कुछ दूर पहुंचाया है या अपने प्रदेश भेजा है, तथा किसी दूसरे की लिखित संदेश को पढ़ते हैं, या हमारे पास किसी का पर्चा आया है या खत आया है और हमने उसे पढ़ा, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ओके बेटा, अब ये मौखिक भाषा और लिखित भाषा हो गई है। अब हम देखिए, अब आपको संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, किन्हीं 10 का नाम लिखिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, ये संविधान में कितनी भाषाओं को प्राप्त है, किन्हीं 10 के नाम लिखिए।
संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता है? बाईस भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। देखिए, संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई? संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई और उनके 10 के नाम लिखना है। तो हमने देखी हिंदी, मराठी, नेपाली, तमिल, उड़िया, उर्दू, बांग्ला, पंजाबी, मलयालम, गुजराती। हमने ये 10 के नाम भी लिख दिए हैं बेटा, देखिए ये लिखे हुए हैं। अब इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, भारत में बोली में क्या अंतर है? भारत में बोली में क्या अंतर है? भाषा में बोली में क्या अंतर है? भाषा और बोली में क्या अंतर है? बोली सीमित क्षेत्र में
भाषा का क्षेत्र विस्तृत है। नंबर दूसरा, बोली एक ही भाषा का अंग है। बोली एक ही भाषा का अंग है। जबकि भाषाएं अनेक होती हैं। बोली में व्याकरण का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। जबकि भाषा में व्याकरण का ध्यान रखना आवश्यक है। देखिए, हमने आपको अभी ये बताया भाषा और बोली में क्या अंतर है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु भाषा का क्षेत्र विस्तृत है। बोली एक ही भाषा का अंग है, जबकि भाषाएं अनेक होती हैं। बोली में व्याकरण का कोई ध्यान नहीं होता है। बोली में व्याकरण का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, जबकि भाषा में व्याकरण का ध्यान रखना आवश्यक है। ये हमारी भाषा और बोली में अंतर होता है। राजभाषा में क्या अभिप्राय है? प्रश्न नंबर 4, राजभाषा से क्या अभिप्राय
अभिप्राय है। इसका आंसर देखिए, राजभाषा में क्या अभिप्राय है। राजभाषा का अर्थ है सरकारी भाषा। अर्थात जिस भाषा में किसी देश के सभी सरकारी कार्य किए जाते हैं, सभी सरकारी कार्य किए जाए। भारतीय संविधान के के अनुसार सितंबर को हिंदी को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।
प्रतिवर्ष 14 सितंबर पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, राजभाषा की क्या अभिप्राय है? राजभाषा का अर्थ है सरकारी भाषा, अर्थात जिस भाषा में किसी देश के सभी सरकारी कार्य किए जाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार 40 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है बेटा, अभी एक क्वेश्चन और रह गया। अभी एक क्वेश्चन हम कल करवा देंगे। ओके बेटा, अब ये क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखना है, हिंदी सेकंड वाली कॉपी में लिखना है और आप लोग उसमें लिखिए। अभी एक क्वेश्चन और रह गया है, तो वो हम अभी बुक भी फिल करवाना है, तो वो हम कल करवाएंगे और एक आंसर भी लिखवाएंगे। ओके बेटा, बाय।